बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 18 अक्टूबर है, बुध का दिन है। लाहौर से बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और ये किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस वाक़ये में बहुत बड़ा सबक भी है उन लड़कियों के लिए, स्पेशली जो हॉस्टल्स में रहती हैं। तालीम के सिलसिले में ज़ाहिर बात है आजकल तो बड़ा ज़्यादा ये रिवाज है कि लड़कियों को वालिदैन बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उनके ऊपर एतमाद करके अपनी इज़्ज़त को उनके जो है अपनी इज़्ज़त जो है वो उनके हाथ में दे के, मैं बाकायदा तौर पे ये कहता होता हूँ कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो दरअसल वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त अपने साथ लेके फिर रही होती है और अगर वो कोई गलत काम करती है, ज़ाहिर बात है, या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ होता है, तो ज़ाहिर है वो अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस पहुँचाती है, उनके साथ बेईमानी करती है अगर वो इस तरह का कोई काम करती है। तो बहरहाल जी, एक लड़की लाहौर के हॉस्टल में रहने वाली, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बच्ची नहीं थी, डॉक्टर थी, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। उसके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब वो ख़ुद चाह रही है कि उसको जो है इंसाफ मिले। अब वो ख़ुद चाह रही है कि जिसने उसके साथ ये किया है उसको भी उसका ख़िमियाज़ा भुगतना पड़े। ये सारा मामला जो है आज आपके साथ शेयर करना है। आपने इस वाक़े को सुनना है, स्पेशली वालिदैन ने और बच्चियों ने, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोज़ ज़्यादातर बेटियाँ, बहनें, माएँ भी देखती हैं, तो इससे सबक हासिल करना है। और इन वीडियोस के बताने का और इन वाक़यात के बताने का मकसद यही होता है कि इंसान को अवेयरनेस हो और वो जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे जब वो बाहर निकले या जब भी कोई काम करने लगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ और अब तक की क्या सूरत हाल है, सारी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को जो है लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें और फॉलो भी करें फेसबुक पेज को। बहरहाल जी, लाहौर का सरकारी अस्पताल, एक ख़ातून डॉक्टर, ये जिस तरह लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं तो ज़ाहिर बात है दोस्त बन जाती हैं, रूममेट्स होती हैं, एक ही कमरे में रहती हैं, तो अपनी एक रूममेट के साथ जो है इसकी दोस्ती होती है, ज़ाहिर है। और ये अपनी रूममेट के साथ किसी खाने पे चली जाती है उस रूममेट के दोस्त को मिलने के लिए। सादा अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊँ, अब ये जो अपनी रूममेट के साथ जाती है तो अपने इसकी रूममेट बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तो जब ये मिलने जाते हैं तो उस खाने के ऊपर इसकी रूममेट का बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उसके साथ एक और शख्स भी होता है जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड बताता है कि मेरा दोस्त है। बहरहाल वो दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन इसकी सलाम दुआ हो जाती है दूसरे शख्स के साथ। अब इस डॉक्टर से आप ज़रा याद रखिएगा, दूसरे लड़के का सलाम दुआ होती है, थोड़ी इंप्रेस होती है, लड़का अच्छा, ज़ाहिर बात है, हैंडसम, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा मोबाइल फ़ोन, आपको पता है इन चीज़ों से लोग इंप्रेस होते हैं। और फिर उसके बाद जो है पता भी चलता है ज़हरी दिखावे से कि उसके पास पैसे शैसे भी हैं। इनके आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, इनकी व्हाट्सएप कॉल शुरू हो जाती हैं, इनके आपस में मैसेजिंग शुरू हो जाती है, इनका आपस में एक ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो है इनका ताल्लुक़ होता है और एक रात ये होता है कि बहरहाल ख़ातून, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ताल्लुक़ जो है इनका अच्छा खासा हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है और ख़ातून जो है इंप्रेस भी हो जाती है। फिर जो सो कॉल्ड लाइकिंग या मोहब्बत कहें वो भी इनके दरमियान एक डेवलप हो जाती है। अब ख़ातून ये बताती है, ये ख़ातून का वर्जन है, वो कहती है कि जी एक रात जो है मेरे किडनी में पेन होता है, मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, हॉस्टल में मेरे गुर्दे में दर्द होता है और मैं जो है अपने अब ये इसका बॉयफ्रेंड बन चुका होता है जो लड़का, और ये प्रॉपर्टी डीलर होता है, ये प्रॉपर्टी का काम करता है लाहौर में। वो कहती है कि जी मैं अपने दोस्त को बताती हूँ, तो जो है मैं बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो ज़ाहिर है वो आता है अपनी गाड़ी पे आके इसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होता है, जो भी होता है। बहरहाल वो कहती है कि ट्रीटमेंट होने के बाद जब मेरी तबीयत कुछ बहाल होती है तो इस वक्त रात के तकरीबन को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो जाता है। जब वो वापस लेके इसको आता है तो इसको याद आता है कि यार अब तो बहुत देर हो गई। ये उसको कहती है कि मेरे तो हॉस्टल में एंट्री अलाउड नहीं है, 10 बजे के बाद मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं क्या करूँगी। तो वो कहता है कि नो प्रॉब्लम, हम ये करते हैं कि हम किसी गेस्ट हाउस में कोई कमरा लेके हम इकट्ठे रह लेते हैं, तुम सुबह जो है हॉस्टल चली जाना। अब ज़ाहिरी बात है इसमें ये उसका वर्जन है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात की जा सकती है और इस लड़की का कसूर है उसमें। ये अभी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या मामला। वो कहती है कि जी उसके बाद वो एक गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, वो रात गुजारते हैं और जो है वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे ये लिखवाते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं। और लड़की ये कहती है कि जी उस दौरान हम अपनी एक दूसरे के साथ तस्वीर होती हैं वो भी बनाती हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी तस्वीर नहीं होती जो बग़ैर लिबास के या कोई और तरह की तस्वीर उसमें नहीं होती, सिंपल तस्वीर होती हैं जिस तरह बनाई जाती है। ख़ातून का वर्जन है।
कहती हैं कि जी दूसरे दिन मैं हॉस्टल चली जाती हूँ और जो है वो कहती है कि इस दौरान जो है मेरे पीछे फैमिली में जहाँ से ताल्लुक़ है, शी इज़ फ्रॉम सिंध, तो वो कहती है कि फ़ैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मुझे सारा कुछ वाइंड अप करके लाहौर से वापस जाना पड़ रहा होता है। तो वो ये बताती हैं कि जी मुझे जब ये पता चलता है मैंने वापस जाना है, सब कुछ वाइंड अप करना है, मैंने वापस नहीं आना, तो मैं हॉस्टल जो है वो छोड़ देती हूँ। लेकिन जब मैं हॉस्टल छोड़ देती हूँ तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि जी मुझे इस प्रोसेस में जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से सारा कुछ वाइंड अप करना, हॉस्पिटल की जॉब छोड़ना, ये सारा इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं हॉस्टल छोड़ चुकी हूँ। तो अब वो फिर अपने दोस्त को बताती है, इसी दोस्त को, कि जी मैं क्या करूँ। कहता नो प्रॉब्लम, जितने तुम यहाँ पे हो हम एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं और तुम उसमें रिहाइश अख्तियार कर लो। लड़की राज़ी हो जाती है, वो कहती है ठीक है, और ये फ़ैसला करते हैं और ये दोनों मिलके बहरिया टाउन लाहौर में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं। और जो है एक दफ़ा फिर ये मिलना जुलना भी शुरू हो जाते हैं। लड़की रह रही होती है, लड़का भी आता है, वो इसके साथ अपार्टमेंट में रहता है और इनका ताल्लुक़ जो है वो पहले भी होता है और फिर जिस्मानी ताल्लुक़ में भी तब्दील हो जाता है। और ये बाकायदा एक दूसरे के साथ विदाउट निकाह मियाँ बीवी के तौर पे तमाम जो ताल्लुक़ होते हैं मियाँ बीवी के आपस में वो करना शुरू कर देते हैं और ये इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। अब ये एक हराम रिलेशन इनके दरमियान डेवलप हो जाता है और ये दोनों कर रहे होते हैं और वो लड़की मान रही है। अब उसके बाद जी बताया ये जा रहा है इस लड़की की तरफ से, मियाँ अरशद मियाँ जो है हमारे दोस्त और एंकर, उन्होंने ये सारी स्टोरी जो है रिवील की है। वो ये बताते हैं कि जी लड़की की, अब लड़की इसको कहना शुरू कर देती है कि जी मेरे रिश्ते की बात करो, अब तो हम रह रहे हैं, ज़ाहिर बात है इतनी। तो इस दौरान लड़का जो है लड़की लड़के से अपनी माँ की बात करवा देती है। तो लड़की की माँ के नॉलेज में आ जाता है कि इसका कोई दोस्त है जिससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़की की माँ को ये पता नहीं होता कि मेरी बेटी, अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो शुरू में आपको कही थी ना कि जब बच्ची बाहर निकलती है तो अपने घर वालों की इज़्ज़त साथ लेके निकलती है। माँ को ये नहीं पता होता कि जिस बेटी के हाथ में हमने अपनी इज़्ज़त दे के उसके ऊपर एतमाद करके हमने उसे लाहौर भेजा है, वो बेटी किसी एक शख्स के साथ विदाउट निकाह के मियाँ बीवी के रिलेशन में एक फ़्लैट में लाहौर में रह रही है, बहरिया टाउन में। ये शुरू में मैंने इसलिए आपको कहा था। माँ बेचारी ज़ाहिर उसको पता नहीं होता। उसके बाद जी इन दोनों का आपस में किसी बात पे गड़बड़ हो जाती है, झगड़ा होता है। उसके बाद ये मान आ जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि 1 महीने बाद ये कहते हैं कि जी अपार्टमेंट छोड़ना है, ज़ाहिर बात है उसका काम हो जाता है लड़की का। तो वो कहते हैं कि लड़की ये बता रही है कि तब तक ना मेरे पास कुछ होता है अपना किराया देने के लिए और ना उस लड़के के पास होता है, हम दोनों के पास किराया नहीं होता। तो हम ये समझते हैं कि जी लड़का मुझे कहता है तुम अपना बैग उठा के निकल जाओ चुपके से, और मैं अपना बैग उठा के निकल जाता हूँ, और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको हम किराया नहीं देते, और ये दोनों यही करते हैं। अब उसके बाद ये खातून ये मानती है कि इस दौरान शॉपिंग के लिए मुझे उसने 50,000 रुपये दिए हैं। खातून को इसके बाद पता चलता है डॉक्टर को कि ये जो लड़का था वो ऑलरेडी शादीशुदा है और वो ऑलरेडी अपनी एक बीवी पे फायर कर चुका है, उसको मतलब उस पर गोली चला चुका है। अब जो है खातून जब उसको ये पता चलता है शादीशुदा है तो अपना फासला बढ़ाना शुरू कर देती है। लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगती, ज़ाहिर बात है, वो ऑलरेडी पहले सब कुछ कर रहा होता है उसके साथ। जब उसको ये फील होता है कि ये मेरे साथ अब उस ताल्लुक़ में नहीं है या ये वो कुछ नहीं कर रही जो मैं चाह रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इसको कहता है कि जी मैं अगर तुम मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखोगी, मेरे साथ वो मामलात नहीं करोगी जो तुम पहले करती रही हो, तो मैं तुम्हारे तमाम तस्वीर, जिनमें कुछ और तस्वीर भी बन चुकी होती हैं और वीडियोज़ भी बन चुकी होती हैं, ज़ाहिर है रिलेशन में एक ही फ्लैट में रह रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर तो तस्वीर और वीडियोज़ बन चुके हैं, कि मैं तुम्हारी ये तस्वीर, तुम्हारी वीडियोज़ तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा, मैं तुम्हारे बाप को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा। उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी करता है कि जी मैं गोलियां लेने जा रहा हूँ, मैं वेपन लेने जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूँगा। बहरहाल उसके बाद जो है ये कहते हैं कि ये सारा मामला लड़की कहती है होता है, और जो है वो कहती है कि जी इस दौरान ये शख्स जो है इसकी फुफो एक है रिश्ते में, जिसको इसकी ये तस्वीर 1-2 भेजता है, जो खातून कहती है कि वो मेरी तस्वीर उस तरह नहीं बनी थी जिस तरह उसने भेज दी। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो कहती है जी मेरी नाजेबा नहीं थी, लेकिन उसने कोई नाजेबा तस्वीर भेज दी, बहरहाल एडिटेड अकॉर्डिंग टू हर। बहरहाल जी उसके बाद जी जो है वो ये लड़की के साथ ये सारा कुछ चल रहा होता है। अब जो है वो लड़का इसके घर वालों को अब भी धमका रहा है। खातून जो है वो उसकी ये ख्वाहिश है, मियाँ अपना अरशद मियाँ जो है हमारे एंकर भाई वो बता रहे थे कि ये खातून की ख्वाहिश है कि उस लड़के को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन हैरान कुन तौर पे मुझे अभी तक, क्योंकि मेरी बात करना चाह रहे थे, मेरी बात नहीं हुई,
तो मुझे नहीं पता कि ख़ातून ने फिर FIR क्यों नहीं करवाई, ख़ातून ने FIA में दरख्वास्त क्यों नहीं दी, ख़ातून ने अभी तक कोई ख़ुद से स्टेप क्यों नहीं लिया। वो चाहती है कि लड़का गिरफ़्तार हो जाए, इसके पास उसकी जितनी तस्वीरें हैं वो रिकवर हो जाएं ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। ऑलरेडी वो जो कुछ कर चुकी है, ज़ाहिरी बात है उसके मामले के ऊपर मैं ख़ुद चाह रहा हूँ कि मैं जो है बात करूँ और मैं पूछूँ कि ये सारा मामला दरअसल मज़ीद क्या है और इसके ऊपर मज़ीद भी डिटेल्स जो होंगी। तो मेरा आपको बताने का मकसद, या हमारे अरशद भाई ने भी जो बात की है, मकसद यही है, लड़कियाँ अवेयरनेस, बाहर निकलती हैं, वालिदैन आप पे बहुत बड़ा एतमाद करते हैं, वालिदैन आपको बहुत बड़ा मान आपको देते हैं और आपको बाहर छोड़ते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बेटी जो है वो हमारी जो है वो एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत कुछ होता है यहाँ पे, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही हैं, वो अपना मकसद हासिल करने के लिए आपके करीब आते हैं। जब वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं फिर उसके बाद तो मामलात ही और हो जाते हैं। तो फिर उनका कुछ नहीं जाता, आपकी इज़्ज़त चली जाती है, और जब इज़्ज़त चली जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है वो लड़की के लिए जो है बहुत बड़ी वो होती है, और फिर ब्लैकमेलिंग और बहुत सारे और मामलात शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर जब जितनी भी बात की जाए की जा सकती है। खुदा इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत सबक आमोज़ वाक़यात आपके साथ शेयर किया, इसकी डिटेल मज़ीद मैं ले रहा हूँ इंशाअल्लाह। मज़ीद भी जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को बिरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।